ओम शांति। आज 17 फरवरी 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? प्रश्न का उत्तर है, पहली, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है कौन है? वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्सर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्सर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे, तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। उनको क्यों याद करेंगे, जबकि मैं तुमको मिला हूं। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं है, वह है देवी संबंध। यहाँ पहले पहले
दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्सर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्मा को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं। योग दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन
हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। इस अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए मैल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय ही क्यों दूं? नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी न सके। कहूँ और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाएं। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए? अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं,
तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नर्क में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्मयोगी हो, जितना हो सके हथ काटे दिल यार दे। आधा कलब तुम आशिक मासूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहाँ न गर्भ जेल है, वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सत्युग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ सब यह माया का पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खल्लास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल महानी खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा अच्छा बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा। बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। मीठे बाबा का मीठा वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। विस्तार, स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सत्व प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए।
पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।